अजहरी साहब सुनिए, दरअसल क्या होता है ना, अजहरी साहब के लोग आज भी ये मानकर चलते हैं ना कि ये देश तलवार की ताकत से चल रहा है, तलवार की ताकत से मंदिरों को गिरा है, लेकिन ये तो कलम की ताकत से चल रहा है। बाबा साहब का देश है भैया, संविधान की ताकत से चल रहा है। इनके लिए कहावत है कि भाई कथनी मीठी खारसी करनी 20 किलो, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे मनोज काका से पूछिए ना, अखिलेश यादव जी याद दिलाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव हार गए इस नाते कह रहे हैं, वो याद दिलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने दंगा फैलाया रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बदायूं में, बरेली में, मुजफ्फरनगर में, और यहाँ तक कि प्रयाग में, यहाँ तक कि जो मनोज काका का चंदौली है ना उसके बगल में मऊ में। और दंगे में कौन कौन शामिल हुआ? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के विधायक। आज के भी दंगे में कौन शामिल हुआ? समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक। नहीं जानती है आराम का जी, जहां लग जाता है ना मुसलमान वहां संविधान नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के लिए संविधान वाले कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमान लग जाना चाहिए। अरे आज तो ये वाई को भी छोड़ दिए हैं। मनोज काका से पूछिए ना, मनोज काका से पूछिए, शैलेश यादव की हत्या, शैलेश यादव की हत्या एक मुसलमान ने किया, उस पर एक ट्वीट आया, नहीं आएगा। अरे मनोज काका से पूछिए ना कि एक बार बोल दे कि जो कंकड़ पत्थर चला रहे थे वो गलत है, नहीं, चूंकि वो मुसलमान है, इनसे कहिए ना। अयोध्या में सरकारी फायरिंग हो रही थी साहब, प्राइवेट फायरिंग नहीं हो रहा था। और कौन कराया था? आपके मुखिया ने कराया था। इसलिए मनोज काका को दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको इस्लाम को चुनना है, संविधान को नहीं चुनना, जबकि भारत के लोग संविधान चुनते हैं। और जो संविधान चुनता है वो जानता है कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में सबसे अच्छा न्याय कौन सा देता है? संविधान देता है। अगर संवैधानिक दायरे में कोर्ट कहती है कि नहीं, वहां पे पता चल जाए कि क्या है, तो आप देखिए अखिलेश यादव भी झूठ रहे हैं, मनोज काका भी झूठ बोल रहे हैं। भाई सर्वे किसके आदेश पे हो रहा था? कोर्ट के आदेश पे। गया कौन कौन था? भाई एक पक्ष जो है वहाँ का जिलाधिकारी, ठीक है। और रुकिए, तस्वीर एक दिखा देती हूँ मनोज जी, मनोज सिंह काका और एसएन सिंह जी, रुकिए, मैं तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूँ संभल की। आप लोग संभल पर ही बहस कर रहे हैं, संभल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, संभल पर राजनीति कर रहे हैं, संभल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल वहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है। अब तो मनोज सिंह काका फिर सवाल खड़े करेंगे। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर नोटिस देने के बाद वहां जगह खाली कराई गई है, जो कि कोर्ट का आदेश है, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीर संभल की दिखा रही हूं इस वक्त आपको, जहां जो निर्माण किया गया है गलत तरीके से, उस पर कार्रवाई हो रही है। मनोज सिंह काका कुछ कहेंगे इस पर? तस्वीरें आप नहीं दिखा, अतिक्रमण पर कार्रवाई है, ये जुगलबंदी, अतिक्रमण पर कार्रवाई है ये। रुकिए एसएन सिंह, रुकिए सर, रुकिए। मनोज सिंह काका की ताकत से नहीं चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। और बाबा साहब के संविधान को मनोज काका आपको भी मानना होगा और अखिलेश जी को भी मानना होगा। आप बताइए। नहीं समझ आ रहा है सर, ऐसे एक एक करके बोलिए। एसएन सिंह जी, मनोज सिंह काका, एक एक करके बोलिए, नहीं समझ में आएगा। फिर रुकिए, मैं दूसरे कैसे रिएक्शन लेती हूँ। अजय वर्मा, ये संभल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा रखिएगा स्क्रीन पे चेतन, तस्वीर वहां की संभल की, जहां पर बुलडोजर की अतिक्रमण जो किया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये बुलडोजर एक्शन है अतिक्रमण पर। अनामिका जी, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा संभल जाना था, जिसमें ब्रजलाल खावरी जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उधर अजय राय जी, पीएल पुनिया जी, राहुल जी और हाईकमान के निर्देश पर संभल ही जाने के लिए, वहां परिस्थितियों को देखने के लिए हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया। ये पूरे देश ने देखा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो छुप रहा है। अच्छा। ये देश जो है भारत का, अनामिका जी सुन लीजिए, अब आप, मैं देर से आया हूं तो एक मिनट सुनेंगे। हाँ। ये भारत जो है, भारत और भारत का प्रशासन और सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, भाजपा के संविधान से नहीं चलता। एक ऑर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार का, पढ़वा लीजिए आप, कि अगर कहीं भी किसी जिले में 75 जिलों में कोई दंगा होता है तो उस दंगे के लिए सबसे पहले डीएम और एसएसपी सस्पेंड करे जाएंगे। नंबर 1, आज सरकार ने डीएम एसएसपी सस्पेंड अब तक क्यों नहीं करे? नंबर 2, बाबा योगी आदित्यनाथ तो बड़े लोकप्रिय हैं साहब, पटंगे कटंगे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, चांसलर मोदी जी हैं उसके। उन्होंने कहा था कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा, बदमाश और गुंडे या तो जेल में होंगे, ऊपर होंगे। फिर ये दंगा कैसे हुआ? तो बाबा की इंटेलिजेंस फेलियर थी। इंटेलिजेंस फेलियर हुई तो कैसे हुई? बाबा ने इसके खिलाफ, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया या वहां के पुलिस प्रशासन ने इस्तीफा दिया? दूसरा। अब तीसरा आ जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को भारत का संविधान समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तहत देता है, ये भारत का लोकतंत्र देता है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तानाशाही नहीं है। तो क्या आप वहां ये एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम के तहत क्यों इसे कर रहे हैं? जांच होने दीजिए, जांच की जो रिपोर्ट आएगी
अब आप इस भारत में आरएसएस के प्रमुख ने कहा था बात मैंने आपकी पूरी कि बात तो सुनी है। हर मस्जिद के नीचे मैं शिवलिंग मत ढूंढिए भाई, इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म मत कीजिए। भाई जरा सुन लीजिए ना, राजस्थान में गला कट गया, गए देखिए, भारत में सोशल फैब्रिक खत्म मत करिए, सामाजिक समरसता खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, भारत की सामाजिक समरसता के लिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी सुनिए तो, अजय वर्मा सुन लीजिए। असेन सिंह पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कन्हैया लाल पर हमला हुआ, गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई, उस वक्त कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया? अभी जुलाई के महीने में पश्चिम बंगाल में, अभी जुलाई के महीने में पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, पूरे देश में उसमें प्रदर्शन हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता वहां पर गए? अगर आप सर, हम आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सांत्वना, आपका प्रेम, आपका लगाव उत्तर प्रदेश के लोगों से इतना है तो वहां से भी होना चाहिए ना फिर। हाँ, तो जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, दीजिए बड़ा जवाब। सम्मान से देखता हूँ जो जो राजस्थान रुकिए, असेन सिंह जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, एक एक करके बोलिए। एक मुस्लिम लोगों ने किया है, इनको कहिए, उस पर भी बोल दें। ओके ओके, बोल रहे हैं सर, रुकिए अजय वर्मा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए। एसएन साहब तो भाई इनके योग्य प्रवक्ता हैं। देखिए, राजस्थान में जो गला काटा गया उसका रिकॉर्ड और उसका कागज भेज रहा हूँ आपको, मेरे पास है, मेरे स्क्रीनशॉट में। वो भाजपा के अल्पसंख्यक सेल का पदाधिकारी था जिसने उसकी गर्दन काटी थी, दर्जी की। जवाब देंगे एसएन सिंह क्या वो था या नहीं था? अगर था तो ये भाजपा का एजेंडा था और उसी के तहत इन्होंने चलाया था। अब आप दूसरा पूछ लीजिए, दूसरा जवाब भी तो सुन लीजिए। अहमदाबाद में दंगा हुआ, कांग्रेस का कौन गया था? 1970 में जलगांव में दंगा हुआ, कांग्रेस का कोई गया था? 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए, कोई गया था? भाई आप सुनेंगे ही नहीं, सिखों की हत्या बेचैन हो गए क्योंकि आपकी पोल खुल गई। 84 में भिवंडी में दंगा हुआ। साथ में बोलेंगे, मैंने इसीलिए आपका रुक किया ताकि कम से कम शांति से बात चलेगी, लेकिन आप भी बहस कर रहे हैं। मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, मैं डीजीपी सर से जवाब लूंगी। डीजीपी सर, संभल पर हम इसके पहले भी आपसे बात कर चुके हैं और आप खुद बता चुके हैं कि संभल के हालात आपने खुद देखे हैं, और अब वहां प्रशासन पर फिर से सवाल खड़े किए गए हैं, और तो सदन के भीतर सीधे सीधे सरकार के साथ साथ प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए। यानी राजनीति में प्रशासन, पुलिस को भी खींचा जा रहा है। डीजीपी जी, ये एक तरफ का नैरेटिव है। आप सबकी बातें मैंने बड़े भय से सुनी, तरह मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। आपने ये देखा होगा कि हमारे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह फैजल, इंचार्ज चौकी दीप सराय, उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, वो तो नहीं कर पाए दंगाई, लेकिन उसकी मैगजीन और कारतूस छीन दिए गए, जिसकी एफआईआर लिखी गई है। पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ, गाड़ियों को में आग लगाई गई, उसके बारे में एक शब्द संवेदना का नहीं है, जो कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे 20। इसके अलावा आप अगर ये देखें, ये जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो दंगाई ट्रैक सूट पहन करके, ट्रैक का जो लोअर्स होता है और जॉगिंग शूज पहन करके आए, और पत्थरों की जो तैयारी थी आप देखें, ये मोलोटोव कॉकटेल्स वगैरह कहां से आए? ये दिखाता है कि इनकी पूरी तैयारी थी और पुलिस पे आक्रमण करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक शब्द भी संवेदना का पुलिस कर्मियों के प्रति या उनके ऊपर, चलिए संवेदना की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ आप ये कह लेते कि शांति बनाए रखने के लिए कम से कम शांति बनाए रखें, और बयान क्या आ रहे हैं, बयान मेरा सुन ले पहले सर। बयान ये आ रहे हैं कि हम देख लेंगे, और ये जो है अब सर ये समझ ले सरकारें मुस्तकिल नहीं होती हैं। हम लाल कलम से आप लोगों का नाम नोट कर रहे हैं, ये धमकी दबाने की बातें अपने पास रखें। ऐसी धमकियां आती हैं और ऐसी धमकियां जाती हैं। विक्रम सर, जो आप कह रहे हैं, डीजीपी सर जो आप कह रहे हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, मैं इस पर आपसे ही रिएक्शन लूंगी, फिर मनोज सिंह काका मौलाना साहब के पास भी जाऊंगी। संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। घटना स्थल से मिले हैं मेड इन पाकिस्तान कारतूस के खोखे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने कारतूस के खोखे मिले हैं। संभल पुलिस को 2 मिस कारतूस मिले हैं। 5 खोखे घटनास्थल पर, पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। डीजीपी सर, अब तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया इस मामले पर। अब आप ये बता दें कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस संभल के दंगाइयों के पास कहां से आ रहे हैं? हालांकि हमारे एक नेता ने कहा कि पुलिस वालों के पास नकली हथियार रहते हैं, फर्जी क्राइम में वो अपने स्तर से हमारी पुलिस का मूल्यांकन करते हैं, पुलिस की उज्जवल वर्दी के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अगर कारतूस आए हैं दंगाइयों के पास, तो आप इसका नेक्सस बड़ा गंभीर आरोप है। मैं चाहूंगा इसकी जांच और तफ्तीश अब NIA से भी कराई जाए।